आज मैं बना रही हूँ गुजिया, जो कि होली में तो हमारे यहाँ बनाई ही जाती है। साल में 102 बार तो हम लोग इसको बना ही लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही खस्ता बन के तैयार होगी, बस आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम प्रोसेस। ये हमारी जो गुजिया है वो खोआ यानी कि मावा और सूजी से बनाई हुई हैं। तो मैं दोनों का यूज़ कर रही हूँ और ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या फिर आप सिर्फ सूजी या मावे का यूज़ करके आप बना सकते हैं। जिसके लिए घर में ही मैं दूध से इस तरीके से मावा तैयार कर लूँगी। अच्छे से इसको फेंटना है और तैयार हो जाने के बाद अब मैं बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैं यहाँ पर मूंगफली ले रही हूँ, काजू ले रही हूँ, नारियल ले रही हूँ और ये सूजी है और ये हमारा मखाना है। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से पहले भूनना है। तो पहले मैं यहाँ पर मूंगफली को भूनूंगी। इसमें तेल या घी बिल्कुल भी नहीं डालना है हमें, हम इसको ऐसे ही रोस्ट करेंगे और अच्छे से इसको रोस्ट करना है, क्योंकि हम इसका एक पाउडर बनाएंगे। तो ये अच्छे से जब ये भुन जाएगा तो इसको निकालेंगे। काजू को भी मैं इसी तरीके से भूनूंगी, लेकिन इसमें भी घी मैं नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको घी में अच्छे से इसको रोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं मखाने को भूनूंगी, जिसके लिए 1 चम्मच कढ़ाई में मैं घी डालूंगी और घी डालने के बाद यहाँ पर हम अपने मखाने को डाल देंगे और मखाने को यहाँ पर आपको अच्छे से भुनना है। इसका जो भी मॉइस्चर रहेगा वो सारा आपको इसको हटाना है, तभी इसका जब हम एक पाउडर बनाएंगे तो अच्छे से पाउडर बनता है। पाउडर को भी एकदम फाइन नहीं करना है, उसको भी थोड़ा सा दरदरा रखेंगे। तो चलाते ही हुए इसको अच्छे से भून लें आप। साथ में ही यहाँ पे नारियल को मैं इस तरीके से ग्रेट कर रही हूँ, घिस रही हूँ, ताकि मैं उसमें मटेरियल में ऐड करूँगी। जब आप इसको मखाने को इस तरीके से फोड़ कर देखेंगे तो ये फूट जाएगा, तब इसका मतलब ये मखाना हमारा हो गया है तैयार, भुन गया है अच्छे से। मैं इसी कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच घी डाल रही हूँ और यहाँ पर हम सूजी को अच्छे से भूनेंगे। सूजी को आपको बिल्कुल कलर चेंज होने तक इसको भुनना है, जब तक इसका पूरा ब्राउन कलर ना आ जाए। ये देखिए अभी ये इस कलर में है। यहाँ पर मैं मोटी सूजी का यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास यही सूजी है। अगर आपके पास बारीक सूजी है तो आप उसका यूज़ करें। और इसको अच्छे से चलाते हुए कंटिन्यू इसको चलाते रहना है। और साथ में हम हमारी जो गैस की फ्लेम है उसको बिल्कुल ही धीमा रखना है, क्योंकि धीमी आंच पर ही भुनेगा तभी अच्छा होगा। तो इसी तरीके से मैं चलाते हुए इसको भून लूँगी। और ये देखिए मैं गैस की फ्लेम यहाँ पर अभी भी धीमी है और धीमी ही रखना है हमें। साथ में यहाँ पर जो हमारा जो बादाम है उसका छिलका हमें हटा लेना है और काजू को भी इस तरीके से हम दरदरा कूट लेंगे। आप चाहें तो इसको बादाम के साथ पीस भी सकते हैं, लेकिन दरदरा कूट कर ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, इसीलिए मैं इस तरीके से कूट लूँगी। इसको एकदम बिल्कुल बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही इसको रहने देंगे इस तरीके से। और साथ में ही अब मैं जो हमारा ये सूजी है मैं उसको भी देखना है हमें बीच बीच में। और अच्छे से देखिए अब इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हमारी ये सूजी है वो अच्छे से भुन गई है, तो हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब चलिए बाकी का प्रोसेस जो है वो करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं मखाने को अच्छे से एक पाउडर बना लेना है हमें। ये देखिए बिल्कुल ही बारीक पाउडर नहीं है ये, अब ये दरदरा ही इसी तरीके का आपको भी बनाना है। और अब मूंगफली का भी एक दरदरा सा इसी तरीके का पाउडर बना लेंगे। ये देखिए ये भी बिल्कुल बारीक नहीं है। और साथ में ही हम यहाँ पर अब हम जो हमारी चीनी है उसको भी पीस लेंगे। तो मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज़ करें और चीनी का एक बिल्कुल ही बारीक पाउडर बना लें। अब मैं यहाँ पे डो लगा रही हूँ गुजिया की, जिसके लिए मैं यहाँ पे मैदा ले रही हूँ। आधा केजी मैदा है ये, और यहाँ पे 2 से 3 चम्मच में घी डालना है। और ये देखिए इस तरीके से घी डालने के बाद ये बनना चाहिए आटा, इतना आपको इसमें घी डालना है अच्छे से, या आप रिफ़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपका इसका एक सॉफ्ट डो बना लेना है। जो सूजी हमारी ठंडी हो गई है, तो सूजी मैं मोटी वाली यूज़ कर रही थी, इसलिए मैं इसको भी पीस लूँगी अच्छे से। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल ये डो है वो तैयार हो गया है मैदे का। तो अब ये सारी चीज़ें भी पिस गई हैं। तो गुजिया में हम भरने के लिए जो हमारा मटेरियल है वो अच्छे से पिस गया है, तो इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। जैसे मैं अभी ये पिसी हुई मूंगफली और जो हमारा ये मखाना है इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ, और सूजी को भी यहाँ पे डाल रही हूँ और काजू को भी, और अच्छे से इसको मिक्स कर
ताकि खोए के साथ ही अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डालेंगे, जो पिसी हुई हमारी चीनी है, और इस तरीके से हमें इसे मसलते हुए अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर मैं जो ग्रेट किया हुआ जो नारियल है उसको भी यहाँ पर हम डाल देंगे इसको अच्छे से। अब लास्ट में यहाँ पर हमें इलायची पाउडर डालना है, जिसके लिए 4 से 5 इलायची को इस तरीके से कूट लें और इसको इसमें मिक्स कर दें। ये हमारा मटेरियल बिल्कुल रेडी है। अब हम गुजिया की स्टफिंग स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए जो हमारा डो है उसको हम चेक करेंगे वो अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए, इतना ही सॉफ्ट रखना है आपको। और इसके लिए एक छोटा सा पेड़ा बनाकर आप इसको अच्छे से बेल लें, जितना बड़ा आप साइज़ रखना चाहें। या इस तरीके से सांचा है मेरे पास, इसमें मैं रखूँगी। ये समोसे के आकार का है और एक गुजिया के आकार का है। मैं दोनों से ही बनाकर आपको दिखाऊँगी। तो जिसके लिए आपको इस तरीके से इसको रख लेना है और इस सांचे पर आपको थोड़ा सा घी लगा लेना है। अब हम इसको अच्छे से चिपकाने के लिए ये मैदे का घोल है, पतला सा ये घोल बना लेना है मैदे का। इससे ये अच्छे से जो इसका किनारा है वो चिपक जाता है। तो इसको अच्छे से लगाने के बाद हम इसमें जो हमारा मटेरियल है उसको इसमें डालेंगे। इस तरीके से आपको इसको अच्छे से डालना है। तो 1 चम्मच यहाँ पर जो हमारा मटेरियल जो तैयार है उसको यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। मटेरियल भी ज़्यादा भरने से भी हमारी जो गुजिया है वो फट जाती है, तो हमें इसे देखना है, हिसाब से ही भरना है। और डालने के बाद आप देख लें जो साइड से वो किनारा है अच्छे से उसमें घोल लगा होना चाहिए। और इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। साइड से इसको प्रेस करना है हमें। प्रेस करने के बाद ये देखिए, जब इसको हम दबाएंगे तो साइड का जो एक्स्ट्रा जो हमारा पार्ट है वो इस तरीके से अलग हो जाता है और अलग हमें कर लेना है। आसानी से ये रिमूव हो जाता है, क्योंकि कट जाता है ये किनारे से। तो इस तरीके से खींचते हुए इसको एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको हम हटा लेंगे। ये बहुत ही आसानी तरीके से बन जाती है गुजिया। अब हम इसको ओपन करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट गुजिया हमारी बनी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसी तरीके से मैं और भी गुजिया को बना के रख लूँगी। अब हम इसको फ्राई करेंगे, जिसके लिए मैं कढ़ाई में यहाँ पर रिफाइन ऑयल डाल रही हूँ और इसको अच्छे से अब गर्म होने दें। यहाँ पर हमें तेल को मीडियम गरम रखना है, ज़्यादा गरम हम नहीं रखेंगे। मीडियम ऑयल जब गरम होगा तभी हम अपनी गुजिया को इसमें डाल देंगे। मैं यहाँ पर तेल को चेक करने के लिए थोड़ा सा आटे को डाल कर देख रही थी, ये ऊपर आ गया था। तभी मैं इसमें गुजिया को डालूँगी। एक एक करके हम गुजिया इसमें डालेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसको पकाएंगे। इस तरीके से एक एक करके गुजिया आप डाल दें आराम से। और यहाँ पर हम इसको पलटेंगे, लेकिन एक साइड से इसका कलर चेंज हो जाएगा तब तक मैं और भी गुजिया को बना रही हूँ। अब ये देखिए, ये वो समोसे की शेप की गुजिया थी, ये हमारी गुजिया की ही शेप है। इसको भी मैं इसी तरीके से बनाऊँगी। ये देखिए, इसको दबा के जब प्रेस करते हैं आप तो ये साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो आराम से निकल जाता है। और इसको आराम से इस तरीके से हम इसको साइड कर लेते हैं, हटा लेते हैं। ये देखिए, हमारी ये गुजिया भी बिल्कुल इसी तरीके से प्रिपेयर हो जाती है। मेरे पास 2 शेप हैं, ये देखिए, एक समोसे वाली और एक ये गुजिया वाली। मैं इन दोनों का यूज़ कर रही हूँ और इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये हो गया है। और बारी बारी करके इसी तरीके से हम गुजिया को, बाकी जो गुजिया हैं उसको तैयार करके इसको अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है और ये ऊपर से बिल्कुल खस्ता है। और बहुत लोग बोलते हैं कि उनकी जो गुजिया होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, खस्ता नहीं बनती हैं। तो आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपकी गुजिया है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से खस्ती बनेंगी और बहुत ही बढ़िया लगेंगी खाने में। तो इसी तरीके से देखिए, सारी गुजिया को बना के मैं रख ली हूँ। तो आप इस रेसिपी को इस होली पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।